हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। जेकेपी स्टडी पॉइंट में एक बार से फिर से आपका स्वागत है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर ज़रूर करें और साथ ही साथ बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें, क्योंकि जो भी हमारी लेटेस्ट वीडियो आएगी उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेगी, जिसका आप लाभ उठा सकेंगे। दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे मध्यकालीन भारत का इतिहास, जिसमें हम देखेंगे मुगल वंश संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न। तो आइए देखते हैं आज का अपना पहला प्रश्न। शुरू करते हैं सीरीज आज का। निम्न में मुगल वंश का संस्थापक था। आपका सही आंसर क्या होगा? अकबर, बाबर, हुमायूं या सभी? इनमें से आपका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, बाबर। बाबर जो था मुगल वंश का संस्थापक था। बाबर ने मुगल वंश की स्थापना 1526 ईस्वी में किया था। बाबर ने मुगल वंश की स्थापना 1526 ईस्वी में पानीपत के युद्ध जीतने के उपरांत भारत में मुगल वंश की स्थापना किया था। ठीक है, इसलिए आपका ऑप्शन बी राइट आंसर। अगला प्रश्न, बाबर का जन्म कब हुआ था? 24 फरवरी 1483 को, 14 फरवरी 1482 को, 15 फरवरी 1483 ईस्वी को? इनमें से कोई नहीं। तो आपका सही आंसर होगा बाबर का जन्म 14 फरवरी 1483 ईस्वी को हुआ था। बाबर का जन्म 14 फरवरी 1483 ईस्वी को फरगना में हुआ था और बाबर का वास्तविक नाम जहरुद्दीन मोहम्मद बाबर के नाम से वो राजगद्दी पर बैठा। ठीक है, इसलिए आपका ऑप्शन ए राइट आंसर। अगला प्रश्न, बाबर को भारत पर आक्रमण करने का निमंत्रण दिया था। तो इनमें से आपका सही आंसर क्या होगा? इब्राहिम लोदी, आलम खान लोदी, दौलत खान लोदी? इनमें से कोई नहीं। तो आपका ऑप्शन सी, दौलत खान लोदी ने भारत पर आक्रमण करने के लिए बाबर को न्योता दिया था। जो दौलत खान पंजाब का शासक कहाँ का शासक था? तो पंजाब का शासक था, जिसने बाबर को न्योता दिया था भारत पर आक्रमण करने के लिए। इसलिए आपका ऑप्शन सी राइट आंसर। निम्नलिखित में बाबर के साथ युद्ध में तोपों को चलाने वाला तोपची थे। तो आपका सही आंसर क्या होगा? रहीम खान, उस्ताद अली मुस्तफ़ा, बी और सी दोनों? तो आपका सही आंसर होगा ऑप्शन बी और सी दोनों, यानी कि ऑप्शन के अनुसार बी और सी, ऑप्शन डी राइट आंसर। उस्ताद अली और मुस्तफ़ा जो थे बाबर के तोपों को चलाने वाले तोपची थे, जिन्होंने पानीपत के प्रथम युद्ध में तोपों के सहारे से बाबर ने ये पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 में जीत लिया था। जो मुगल वंश की स्थापना भारत में बाबर ने इसके ही द्वारा कर दिया। इसलिए आपका ऑप्शन डी राइट आंसर। मुस्तफ़ा और उस्ताद अली राइट आंसर, ए, बी और सी। अगला प्रश्न, भारत में बाबर का निम्नलिखित में से अंतिम युद्ध कौन सा हुआ था? तो आपका सही आंसर क्या होगा? पानीपत का युद्ध, चंदेरी का युद्ध, खानवा का युद्ध, घाघरा का युद्ध? तो आपका सही आंसर होगा घाघरा का युद्ध, जो था बाबर का भारत में अंतिम युद्ध था। इसलिए आपका ऑप्शन डी राइट आंसर। घाघरा का युद्ध कब हुआ था? तो घाघरा का युद्ध 6 मई 1529 ईस्वी को हुआ था। कब? तो 6 मई 1529 ईस्वी को हुआ था। अफगानों और बाबर के बीच ये युद्ध, घाघरा का युद्ध हुआ था, जो भारत में बाबर का अंतिम युद्ध था। इसलिए आपका ऑप्शन डी राइट आंसर। अगला प्रश्न, तोपखाने का प्रयोग बाबर ने पहली बार किया था। तो आपका सही आंसर क्या होगा? पानीपत के प्रथम युद्ध में, पानीपत के दूसरे युद्ध में, खानवा के युद्ध में? इनमें से कोई नहीं। तो आपका सही आंसर होगा पानीपत के प्रथम युद्ध में तोपखाने का प्रयोग बाबर ने किया था। पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 ईस्वी में हुआ था, जो बाबर को निर्णायक युद्ध तथा बाबर को पानीपत के युद्ध में ही सफलता के उपरांत भारत में अपना प्रभुत्व जमाने का मौका मिला, जिसने बाबर ने अपने बल पर भारत में मुगल वंश की स्थापना कर दी। इसलिए आपका ऑप्शन ए पानीपत का युद्ध
बाबर को तोपखाने का प्रयोग करने के उपरांत जीत गया। इसलिए आपका ऑप्शन ए राइट आंसर। निम्न में बाबर ने गाजी की उपाधि धारण की थी। चंदेरी के युद्ध में, घाघरा के युद्ध में, खानवा के युद्ध में, इनमें से सभी। तो आपका सही आंसर होगा खानवा के युद्ध में। खानवा के युद्ध में बाबर ने गाजी की उपाधि धारण किया था। ठीक है, इसलिए आपका ऑप्शन सी राइट आंसर। निम्नलिखित में बाबर के सभी युद्ध में विजय का मुख्य कारण था। तो इनमें से आपका सही आंसर क्या होगा? तो इनमें से सभी आंसर होगा आपका सही आंसर क्या होगा? तीरंदाजी का प्रयोग, तोपखाने का प्रयोग, सैनिकों की बहुलता, इनमें से कोई नहीं। तो आपका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, तोपखाने का प्रयोग करके बाबर ने भारत में सभी युद्धों को जीता था। जो उसका बहुत ही बड़ा तोपखानों का प्रयोग करके बाबर ने सभी युद्ध जीत लिए थे, जिसमें तोपों का बहुत बड़ा महत्वपूर्ण भूमिका था। इसलिए आपका ऑप्शन बी राइट आंसर। निम्न में बाबर की मृत्यु कब हुई थी? 1531 ईस्वी में, 1530 ईस्वी में, 1532 ईस्वी में, या कोई नहीं। तो 1530 ईस्वी में बाबर की मृत्यु हो गया था। बाबर के पिता का नाम उमर शेख मिर्जा था। क्या था? तो उमर शेख मिर्जा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। तुगलकनामा युद्ध नीति एवं बारूद का सर्वप्रथम प्रयोग किया था। तो आपका सही आंसर क्या होगा? बाबर ने, अकबर ने, हुमायूं ने, इनमें से सभी। तो बाबर ने, ऑप्शन ए बाबर ने राइट आंसर। आपका ऑप्शन ए राइट आंसर। बाबर ने सर्वप्रथम तुगलकामा नीति और बारूद का प्रयोग पानीपत के युद्ध में बाबर ने सर्वप्रथम किया था, जिसमें उस्मानी विधि और रूमी विधि भी शामिल थे। ठीक है, आपका ऑप्शन ए बाबर राइट आंसर। निम्न में बाबरनामा की रचना किसने किया था? गुलबदन बेगम ने, अब्दुल रहीम खान ने, बाबर ने, इनमें से कोई नहीं। तो बाबरनामा के रचना स्वयं बाबर ने ही किया था। बाबर ने अपनी आत्मकथा का रचना स्वयं किया था, जो बाबरनामा के नाम से प्रसिद्ध था। इसलिए आपका ऑप्शन सी राइट आंसर। अगला प्रश्न, बाबरनामा का अनुवाद फारसी भाषा में किसने किया था? अबुल फजल ने, अब्दुल रहीम खान ने, गुलबदन बेगम, कोई नहीं। तो आपका सही आंसर होगा ऑप्शन बी राइट आंसर। अब्दुल रहीम खान ने फारसी भाषा में बाबरनामा का अनुवाद बाबर ने स्वयं करवाया था, इसका अनुवाद फारसी भाषा में। ठीक है, इसलिए आपका ऑप्शन बी राइट आंसर। बाबरनामा का अंग्रेजी में अनुवाद किया था C.S. वेबरिज ने, टॉमस रो ने, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो आपका सही आंसर होगा ऑप्शन ए C.S. वेबरिज ने बाबरनामा का अंग्रेजी में अनुवाद किया था। इसलिए आपका ऑप्शन ए राइट आंसर। अगला प्रश्न, निम्न में हुमायूं का जन्म किस वर्ष हुआ था? 1510 ईस्वी में, 1509 ईस्वी में, 1508 ईस्वी में, 1511 ईस्वी में। तो आपका सही आंसर होगा ऑप्शन सी 1508 ईस्वी में हुमायूं का जन्म हुआ था। हुमायूं का जन्म कब हुआ था? तो 1508 ईस्वी में। और कहाँ? तो काबुल में। कहाँ? तो काबुल में हुमायूं का जन्म 1508 ईस्वी में हुआ था। इसलिए आपका ऑप्शन सी राइट आंसर। अगला प्रश्न, चौसा का युद्ध किन के बीच हुआ था? शेरशाह हुमायूं के बीच, शेरशाह एवं अकबर के बीच, शेरशाह एवं बाबर के बीच, इनमें से कोई नहीं। तो आपका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन ए शेरशाह हुमायूं के बीच चौसा का युद्ध हुआ था। ठीक है, चौसा का युद्ध 25 जून
1539 ईस्वी को हुआ था। इस युद्ध में, चौसा के युद्ध में शेरशाह का विजयी हुआ था। कौन विजयी हुआ था? तो शेरशाह। ठीक है, और हुमायूं की बुरी तरह से हार हो गई थी, इसलिए आपका ऑप्शन ए राइट आंसर। हुमायूं की मृत्यु कब हुआ था? आपका सही आंसर क्या होगा? 5 जनवरी 1556 को, 3 जनवरी 1556 को, 1 जनवरी 1556 को, 3 फरवरी 1556 को। तो आपका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन सी राइट आंसर। 1 जनवरी 1556 ईस्वी को हुमायूं की मृत्यु हो गया था। हुमायूं की मृत्यु उस समय हो गया जब वह दिल्ली में दीन पनाह भवन में स्थित पुस्तकालय की सीढ़ियों से उतरते समय पांव फिसलने से गिरकर मर गया। इसके उपरांत लेन पुल ने हुमायूं के संबंध में टिप्पणी करते हुए कहा था कि हुमायूं जीवन भर लड़खड़ाता रहा और लड़खड़ाते हुए अपनी जान दे दिया। इसलिए हुमायूं की मृत्यु 1 जनवरी 1556 को हो गया, इसलिए आपका ऑप्शन सी राइट आंसर। निम्नलिखित में से हुमायूंनामा रचना हुमायूं की जीवनी किसने रचना किया था? तो आपका सही आंसर क्या होगा? अब्दुल रहीम खान खन्ना ने, फैजी ने, गुलबदन बेगम ने, इनमें से सभी। तो आपका सही आंसर होगा ऑप्शन सी राइट आंसर। गुलबदन बेगम ने हुमायूंनामा की रचना किया था। हुमायूंनामा की रचना गुलबदन बेगम ने ही किया था। गुलबदन बेगम जो थी हुमायूं की बहन थी। कौन थी? तो हुमायूं की बहन थी जिसने हुमायूंनामा की रचना किया था, जिसमें हुमायूंनामा में हुमायूं का पूर्ण विवरण गुलबदन बेगम ने दिया है और बाबर की संक्षिप्त में वर्णन किया गया है। ठीक है, जिसमें हुमायूंनामा में बाबर की संक्षिप्त वर्णन और हुमायूं की शासन की पूर्ण वर्णन और उसकी जीवनी का पूर्ण उल्लेख गुलबदन बेगम ने हुमायूंनामा में किया है। अगला प्रश्न, सप्ताह के 7 दिन 7 रंग के कपड़े पहनने का नियम बनाया था। अकबर ने, बाबर ने, जहांगीर ने, हुमायूं ने। तो आपका सही आंसर होगा हुमायूं ने। सप्ताह के 7 दिन 7 रंग के कपड़े का प्रयोग हुमायूं करता था। हुमायूं पढ़ने लिखने का बहुत ही शौकीन था। उसके साथ जहाँ जाता था उसके साथ पुस्तकालय जाया करता था, इसलिए आपका ऑप्शन डी राइट आंसर। अगला प्रश्न, निम्न में अकबर का जन्म कहाँ पर, किस स्थान पर हुआ था? अमरकोट में, कलनौर में, काबुल में, फरगना में। तो आपका सही आंसर होगा अमरकोट में। ऑप्शन ए अमरकोट में अकबर का जन्म हुआ था। अब अकबर का जन्म कब हुआ था अमरकोट में? तो 15 अक्टूबर 1542 को। 15 अक्टूबर 1542 ईस्वी को अकबर का जन्म अमरकोट में राजा वीर साल के महल में हुआ था, इसलिए आपका ऑप्शन ए राइट आंसर। अगला प्रश्न, अकबर का राज्याभिषेक 15 वर्ष की अवस्था में किसने संपन्न कराया था? तो आपका सही आंसर क्या होगा? इनमें से हुमायूं ने, गुलबदन बेगम ने, बैरम खान ने, इनमें से कोई नहीं। तो आपका सही आंसर होगा बैरम खान ने अकबर का 15 वर्ष की अवस्था में राज्याभिषेक कराया था। बैरम खान अकबर का राज्याभिषेक 14 फरवरी 1556 ईस्वी को किया था कालनौर में। ठीक है, जो अकबर का संरक्षक और सेनापति था बैरम खान, इसलिए आपका ऑप्शन सी राइट आंसर। हुमायूं की मृत्यु के बाद अकबर का संरक्षक था। हुमायूं की मृत्यु के बाद अकबर का संरक्षक था मानसी, आदम खां, बैरम खां, कोई नहीं। तो आपका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन सी राइट आंसर बैरम खां। बैरम खां जो था हुमायूं की मृत्यु के बाद अकबर का संरक्षक बन गया, जो 1556 से लेकर 1560 तक अकबर का संरक्षक बैरम खां बना रहा।
ठीक है, इसलिए आपका ऑप्शन सी राइट आंसर बैरम खां। अगला प्रश्न, पानीपत का दूसरा युद्ध कब हुआ था? तो आपका सही आंसर होगा 5 नवंबर 1556 ईस्वी को, नवंबर 1556 ईस्वी को, 1 नवंबर 1556 ईस्वी को, कोई नहीं। तो आपका सही आंसर होगा 5 नवंबर 1556 ईस्वी को पानीपत का द्वितीय युद्ध हुआ था, इसलिए आपका ऑप्शन ए राइट आंसर। 5 नवंबर 1556 ईस्वी को ही पानीपत का दूसरा युद्ध हुआ था, इसलिए आपका ऑप्शन ए राइट आंसर। 5 नवंबर 1556 को ही अकबर ने अपना राज्याभिषेक किया था, कहाँ पर? गुरदासपुर के निकट कलनौर में, ठीक है, इसलिए आपका ऑप्शन ए राइट आंसर। अगला प्रश्न देखते हैं, दास प्रथा, जजिया कर तथा तीर्थ यात्रा कर को समाप्त कर अंत किया था? हुमायूं ने, बाबर ने, अकबर ने, औरंगजेब ने? तो इनमें से आपका सही आंसर होगा अकबर ने दास प्रथा, जजिया कर तथा तीर्थ यात्रा कर को समाप्त कर दिया था, इसलिए आपका ऑप्शन सी राइट आंसर। दास प्रथा का अंत अकबर ने 1562 ईस्वी में कर दिया, ठीक है, और जजिया कर का अंत अकबर ने 1564 ईस्वी में कर दिया, ठीक है, और तीर्थ यात्रा कर का अंत अकबर ने 1563 ईस्वी में कर दिया, इसलिए आपका ऑप्शन सी अकबर राइट आंसर। अगला प्रश्न, निम्न में अकबर का राजस्व मंत्री था? निम्न में अकबर का राजस्व मंत्री था? बीरबल, मानसी, अबुल फजल, टोडरमल? इनमें से आपका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन डी टोडरमल राइट आंसर। टोडरमल जो था अकबर का राजस्व मंत्री था, जो इसकी राजस्व की आय व्यय को देखता था, इसलिए आपका ऑप्शन डी राइट आंसर। दीन इलाही तथा इलाही संबत की शुरुआत किया था? दीन इलाही तथा इलाही संबत की शुरुआत किया था? बाबर, अकबर, हुमायूं, इनमें से सभी? आपका सही आंसर होगा अकबर। अकबर ने दीन इलाही तथा इलाही संबत की शुरुआत अकबर ने किया था, इसलिए आपका ऑप्शन बी राइट आंसर। धन्यवाद दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ शेयर जरूर करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद।